आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए गए प्रश्न में पूछा गया है कि एक ऊष्मामापी में 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर 5 ग्राम जल जो 20 डिग्री सेल्सियस ताप वाले 5 ग्राम में यदि मिलाया जाए तब मिश्रण का अंतिम ताप क्या होगा। जबकि ऊष्मामापी का जल तुल्यांक का मान हमें नगद दिया हुआ है। इसके अलावा जल के विशिष्ट ऊष्मा का मान 1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस, बर्फ के विशिष्ट ऊष्मा का मान 0.5 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस तथा बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा हमें 80 कैलोरी ग्राम दी हुई है। इसे हल करने के लिए सबसे पहले यदि हम ऊष्मामापी पे तापमान में परिवर्तन ऊष्मामापी में तापमान परिवर्तन की बात करें तब तापमान कुछ निम्न तरीकों से परिवर्तित हो रहा है। डिग्री सेल्सियस ताप वाले 5 ग्राम मात्रा वाले जल को यदि ऋण 20 डिग्री सेल्सियस ताप वाले 5 ग्राम बर्फ में मिला दिया जाता है। चूंकि हमने ऊष्मामापी का रुद्धोष्ण प्रक्रम के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण बाहर नहीं किया हुआ, अर्थात जल द्वारा जो ऊष्मा का मान जिसके पास अधिक होगा बर्फ के द्वारा उस ऊष्मा को ग्रहण किया जाएगा। ये ऊष्मा धारिता या कैलोरी मापी के सिद्धांत आधारित है, जहां प्रथम स्थिति के अंतर्गत हम पहले 5 ग्राम बर्फ को, जिसकी मात्रा कम है वस्तः 5 ग्राम बर्फ को जो ऋण 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक लाने में अवशोषित ऊष्मा जो उसकी मात्रा होगी, अवशोषित ऊष्मा से हम यदि Q1 से प्रदर्शित करें तब संवेद ऊष्मा के रूप में इसका मान m बर्फ के पिघलने दर और तापमान में परिवर्तन के बराबर होगा। जहां 5 ग्राम बर्फ के लिए C का मान हमारे लिए बर्फ का 0.5 दिया हुआ है, तापमान परिवर्तन का मान जो हमें 20 हुआ है। इनके मानों को हल करने के पश्चात हमें अवशोषित ऊष्मा की मात्रा जो तरह प्राप्त होती है वह 50 कैलोरी प्राप्त हो रही है। इसी तरह हम देख तो दूसरे क्रम में हम यह देखें कि 5 ग्राम जो मात्रा जल की दी हुई है वे 30 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक लाने के लिए उसे ऊष्मा की जो मात्रा देनी होगी, ऊष्मा की मात्रा जिसे हम यदि Q2 से प्रदर्शित करें तब वह हमें mc जो जल का है और तापमान में परिवर्तन का मान जिसे डेल्टी से हम प्रदर्शित करते हैं। m का मान हमारे 5, जल के विशिष्ट ऊष्मा का मान 1 तथा तापमान का मान 30 है। तब हमें प्राप्त मान Q2 के रूप में जो ऊष्मा जल द्वारा अवशोषित की जानी है, जल द्वारा अवशोषित की जानी है, वो 50 कैलोरी है। दो मान जो प्राप्त होता है बर्फ ऊष्मा से संबंधित, एक पदार्थ जल की ऊष्मा से संबंधित हमें दो मान प्राप्त हैं। चूंकि यदि हम यह देखें कि 150 कैलोरी की मात्रा जिसकी ज्यादा है, यदि 150 कैलोरी की मात्रा में से यह 50 कैलोरी 150 की मात्रा में से 50 कैलोरी की मात्रा यदि उसे बर्फ को दे दी जाती है तो बर्फ पूरी तरह से इस स्थिति पर पिघल जाएगा। बर्फ को ऊष्मा की आवश्यकता थी 50 कैलोरी की, उसकी पूर्ति यदि 150 कैलोरी वाले ऊष्मा से हो चुकी है, 150 कैलोरी से उसने 50 कैलोरी की ऊष्मा निकाल ली, तब हमें प्राप्त मान के अनुसार 100 कैलोरी की मात्रा बची हुई है। अब जो बर्फ है, बर्फ पिघलने में जो ऊष्मा बचेगी, अब जो 100 है वह बर्फ को गुप्त ऊष्मा के द्वारा बदलने में मदद करेगी। तो गुप्त ऊष्मा बर्फ के बदलने के लिए, जहां बर्फ का बदलना पानी के रूप में, हम उसके लिए 5 ग्राम जो बर्फ की मात्रा है उसे पिघलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा जिसे हम यदि Q3 से अभी प्रदर्शित करें तब वह m गुणा, चूंकि संवेद ऊष्मा गुप्त ऊष्मा की बात है तब यहाँ हम गलन के रूप में इसका मान लेंगे। मान जो हमें बर्फ का 5 दिया हुआ है, विशिष्ट ऊष्मा का मान 80, तो यह हमें 400 कैलोरी की ऊष्मा दी होती है। 400 कैलोरी की ऊष्मा हमें प्राप्त हुई है। अतः 100 कैलोरी ऊष्मा से बर्फ का कुछ भाग ही पिघलेगा। चूंकि 100 कैलोरी पूरे पिघलने के लिए हमें ज़रूरी है, अब चूंकि हमें 400 में से केवल 100 ग्राम ही प्राप्त है, तो 100 कैलोरी के अनुसार ही बर्फ की कुछ निश्चित मात्रा ही उस पर पिघल पाएगी। आगे की मात्रा यदि हम देखें तब अंततः रूप से हम देखें, अंततः बर्फ जो 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया था
और पानी जो भी 0 डिग्री सेल्सियस पर आ चुका था। हम इस स्थिति को यदि देखें तब अंततः तापमान सामान्य रूप से 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।